मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल। एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। आज सुबह सुबह टाइम हो रहा है 4 बज के और हमारी जो है चढ़ाई शुरू हो गई है। बाबा जी के दर्शन करके चढ़ाई शुरू कर देंगे हम। मैं आपको गुरुद्वारे की डेकोरेशन दिखा रहा हूँ, कितनी सुंदर लग रही है। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु। बाहर से दर्शन कर लो आप सभी, अंदर अलाउड नहीं है। अभी हमारी जो है यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। मॉर्निंग में हमने स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट 4:15 4:30 के आसपास टाइम हो रहा है और हम आए इधर पार्किंग वाली साइड से। सोनल आगे चल रही है, इसलिए यहाँ भी कोई नहीं है। बट वो पुल पे सारे ऊपर वहाँ गाड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। वहाँ पे पुल क्रॉस करके ऊपर जाएंगे तो वो गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ से गाड़ी लेंगे और 2-2.5 किलोमीटर वहाँ से हम ऊपर पहुँच जाएंगे। तो इन्होंने जो है ये वाला नया पुल बनाया है जो टूट चुका था और काम अभी यहाँ पे थोड़ा सा चल रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी कार स्टार्ट हो जाएगी। नीचे पूरी यहाँ से मिलेगी कार। और पुल तो सॉलिड ही बनाया है। नीचे पानी का फ्लो बहुत तेज़ है, देख सकते हो। निशान साहब कितने अच्छे, हवा बहुत मस्त चल रही है और पुल वैसे तो सॉलिड है। ये हमारा जो है आर्मी और जो यहाँ का गवर्नमेंट है वहाँ उन्होंने मिलकर बनाया है और उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं होगा। पानी तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अब यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है और वो ऊपर तक जाना है। ये वाली रोड अभी बनी नहीं है क्योंकि यहाँ के लोकल लोग बहुत परेशान हैं ये रोड ना बनने से। हो चुका है 5 बज गए हैं सुबह के और अब हम अपने पहले पड़ाव पर पहुँच चुके हैं पुलना गाँव में। और यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे देखने को। और टैक्सी लास्ट कैब यहीं तक आती है, इसके बाद यहाँ से खच्चर मिलेंगे आपको ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ से हम जो है पैदल ही चढ़ के जाएंगे क्योंकि हमने लास्ट ईयर तो बच्चों करके खच्चर लिए थे, इस बार हम खच्चर नहीं लेंगे। और ये हमारा एक फ़ौजी पूरा तैयार होके आया है, डंडा इसने ले लिया है, कह रही जहाँ ज़्यादा बोलोगे वहीं बजा दूँगी। है ना दोस्त। वादियाँ वो ऊपर ग्लेशियर है बिल्कुल टॉप पे। वो देखो टॉप पे ग्लेशियर है। आपने क्यों डंडा लिया? जाता मैं बोलूँ तो मेरे को बजा दो। हाँ, लड़ाई बराबर की होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ा ना एक साइड से मार खाऊंगा मैं, बजाऊंगा भी। हमारा जो पहला डेस्टिनेशन था वहाँ पे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ से हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो सामने बादल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, धीरे धीरे मूव हो रहे हैं बादल। वीडियो में पता नहीं लग रहा होगा लेकिन लाइव बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे जो है पानी की फैसिलिटी भी है और वॉशरूम भी बने हुए हैं और शेल्टर्स भी हैं। अगर आपको बारिश आती है या कुछ होता है, थक जाते हो और आराम भी कर सकते हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ इस बार यहाँ पे है। अभी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और ब्रेक ली है 2 सेकंड के लिए कि सांस ना चढ़े। ये तो बोल नहीं पा रही, ये हो जाएगी पतली बहुत ज़्यादा, है ना भाई। इस टाइम हम प्रकृति के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के अंदर है। इतना ही ज़्यादा सुंदर व्यू और पानी की आवाज़ नीचे और आगे चढ़ाई तो बेटे सच चढ़ नहीं है। अभी तो 14 किलोमीटर तो चढ़ के जाना है। मुंडार जो है यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया। मुंडार जो है गांव है जहाँ पे काफ़ी फूड स्टॉल वगैरह मिलते लगे हुए हैं। हाँ, जो पुल क्रॉस करने के बाद आएगा। तक चलते चलते हम खुले आसमान के बीच में आ गए हैं और यहाँ से नज़ारा वाकई बहुत ज़बरदस्त है। सोनल हमारी आ रही है, साथ चढ़ गया सोनल को बहुत ज़्यादा। सोनल कैसा है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? बढ़िया। मैंने तो कहा था खच्चर कर ले लेकिन मान नहीं दी, कह रही नहीं पैदल ही जाऊँगी। चलते हैं।
सो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी, और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है फूलों की घाटी वो है 12 किलोमीटर। ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से स्टॉल्स सारे फर्स्ट मतलब जो स्टॉल्स हैं वो सारे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, चाय, मैगी, हाँ अभी तो लग रहे हैं धीरे धीरे स्टॉल सारे। हम जल्दी आ गए। कईयों के लग चुके हैं, कईयों के प्रिपरेशन डिले है, पुल ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है इस बार। क्या कह रहे हो? नहीं आ रहा ना, हाँ पुल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है इस बार, डिले हुआ है। वहाँ से बेचारे पैदल लाते हैं पुल से ऊपर तक, बिल्कुल फिर वहाँ से गाड़ियों में आता है, फिर बिल्कुल। हमारा जो है पहला रेस्ट है, इसके बाद पहाड़ी नीचे उतरेगी। अब यहाँ से हमने ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर पैदल चल के कवर कर लिया। खच्चर आ गए हैं सामान छोड़ के वापसी, अभी जा रहे हैं नीचे की ओर। ये कह रहे हैं आप प्रकृति की गोद में हैं, कृपया इसका आनंद लें। और नीचे पानी इतना अच्छा लग रहा है वहाँ से, कैमरा में मेरे को नहीं समझ आती कि वो चीज़ दिख पाती है नहीं जो हम दिखाना चाहते हैं, बट बाकी व्यू एक नंबर है। ऐसे ही लग रहा है कि हम प्रकृति की गोद में ही हैं। क्यों भाई दोस्त, क्या कहना चाहोगे? अभी हमें बिल्कुल थकावट नहीं है। हाँ मतलब उतनी नहीं है, बस रुक जाते हैं। अच्छा चल रहे हैं। और अभी ये भी है कि अभी ज़्यादा रश भी नहीं है, ना भी ज़्यादा खच्चर है, क्योंकि अभी कल से ओपनिंग है, और कल के बाद थोड़ा सा रश बढ़ जाएगा, कल भी बढ़ जाएगा, और कल तो हम वापसी कर लेंगे। ये देखो नीचे जो पानी की आवाज़ है कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे कुछ वो आ गए हैं फूड वगैरह के लिए, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं आगे। तो ऐसा लग रहा था एक बार को कि शायद ये नहीं इतना कर पाएगी, बट शुरू में लगा था क्योंकि थोड़ी सी स्टीप थी चढ़ाई। हाँ बट अब जैसे एक अंकल ने इसको ड्राई फ्रूट दिए, उसके बाद इसमें शक्ति आ गई है ना भाई? ड्राई फ्रूट खा के शक्ति आ गई है, तो अब ये चल लेगी अच्छे से। और अभी इसने पॉकेट में भर रखे हैं ड्राई फ्रूट। दिखाओ दिखाओ, ये देखो निकाल रही खजाना अपना, ये देखो। और भी है, ले लो। टाइम हो चुका है 6:30 बज गए हैं, मतलब 5 बजे हमने शुरू करी थी, और 1.5 घंटे में हम 3 किलोमीटर प्लस, हाँ 3 किलोमीटर के बाद आ गया है। और मुंडार जो है 3 किलोमीटर रह गया, घांगरिया जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाना है 7 किलोमीटर। उसके बाद आगे हेमकुंड साहिब है 13 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर की चढ़ाई और है। आज का हमारा स्टॉप होगा, आज का हमारा घांगरिया गोविंद धाम में, गुरुद्वारा गोविंद धाम। यहाँ से मुंडार जो गांव है वो 4 किलोमीटर रह गए, और वो सामने ग्लेशियर देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अल्टीमेट, पूरे पहाड़ बर्फ से, जबरदस्त व्यू। मुंडार जो है 2 किलोमीटर रह गया है, और यह कुदरती पानी आ रहा है, रहते तो खच्चरों के लिए, लेकिन पाइप में से डायरेक्ट भी पी सकते हो। और यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह का स्टॉल लगा हुआ है, और ये शेड है। सोनल आ रही है हमारी चढ़ती हुई बेचारी, कड़ी मशक्कत करती हुई। टाइम हो गया है 7:15, और काफ़ी अच्छा इसने कवर कर लिया, 2.5 घंटे, 2.25 घंटे हो गए मैं। चलो आओ। असली कुदरत। सो टाइम हो चुका है 7:30, और पहली सूरज की किरण हमें दिख चुकी है। सोनल अब थोड़ी चार्ज हो जाएगी ना, सोलर है ना, इसका नाम सोनल नहीं है, इसका नाम सोलर है। थोड़ी देर धूप में चलेगी, चार्ज हो जाएगी। है सोनल, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कह रहे और अब जैसे जैसे धूप आ रही है, ऐसे ऐसे थकान बढ़ती जाएगी। नीचे ठंड थी, ऊपर धूप है, अब उससे ऊपर और ठंड होगी। ये पसीने से लथपथ हो चुकी है, इसने सारा स्टॉल अपने गीला कर लिया है पसीने से। और बस 1 किलोमीटर रह गया मुंडार गाँव, पहुँच जाएंगे हम। 7:40 और हम पहुँच चुके हैं मुंडार गाँव। अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, आगे पुल आएगा, और देखते हैं कि पुराने रास्ते से जाना है या नए रास्ते से जाना है। नया पुल जो है वो थोड़ा लंबा है, और पुराना थोड़ा छोटा है। क्या कहते हो दोस्त? जैसा आपको बढ़िया लगे, नए से चल लेंगे, चढ़ना नहीं पड़ेगा ना। हाँ, पुराने से थोड़ी सी चढ़ाई है।
कह रही है कि इसने पहाड़ों की मैगी खानी है, तो मैंने कहा ठीक है, जो खाना है खा लो, पर लिमिट में खाना, ताकि जब चढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। और मैंने अपना बैग भी और इसका बैग भी ले रखा है, और क्योंकि इसकी कमर थोड़ी थक गई थी, कैरी ले लो। मैं कहा ठीक है। हाँ, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ना सर्वाइकल की, तो इसका ज़्यादा वेट अभी उठा नहीं पा रही, तो मैंने ले लिया है। अब चलते हैं ऊपर आगे और मिलते हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट पे आपको। योगेश्वरी लोकपाल लक्ष्मण मंदिर जो भुंडार गांव का है। वैसे तो एक टॉप पे है बिल्कुल हेमकुंड साहब के बैक साइड पे, और एक ये बना रखा है इन्होंने जहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। मेघनाथ को मारा था, मेघनाथ को मारने के बाद, हाँ, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, सही बात है। बहुत भक्ति करते थे वो, इसलिए पाप ना चढ़े तो उन्होंने तपस्या करी थी, और उन्हीं का ही एक मंदिर यहाँ पे है। सामने ग्लेशियर बिल्कुल क्लियर विजिबल है। अभी तो वहाँ मतलब बादल आए हुए, मौसम ख़राब हो रखा है, पर बहुत ही ज़बरदस्त व्यू लग रहा है देखने में। और सोनल चल रही है अब आगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ। पुराने पुल को हमने प्रेफर किया, क्योंकि नए वाला पुल है वो ऊपर है, वो बहुत हाइट पे था, और इसकी जगह हमने पुराना पुल प्रेफर करा। और यहाँ का व्यू देखो पुराने पुल का, पानी का फ्लो, बंदा अगर गलती से भी गिर जाए तो पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा। ये थोड़ा रास्ता ख़राब है। अब हम मिलते हैं आपको पुल के ऊपर। देखो यहाँ से व्यू, इसे कहते हैं कुदरत, एक नंबर व्यू। सो अब हम पहुँच चुके हैं पुराने पुल पे, और टाइम 8 बजने वाले हैं। ये पुराना पुल था, और हवा एक नंबर आ रही है यहाँ से। और ये लो नज़ारा नज़ारा नज़ारा, ऊपर वो पुल नए वाला, और ये हमारी मैडम, नज़ारे नज़ारे। सो थोड़ा ही रह गया, और यहाँ काम चल रहा है, रास्ता ट्रैक बना रहे हैं, पूरा क्लियर कर रहे हैं ये इधर से, क्योंकि ये पत्थर बहुत गिर चुके हैं, रास्ता टूट चुका है, नया रास्ता बन रहा है इधर से। और यहाँ पे भैया पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, इतना ट्रैक बना दिया इन्होंने। बहुत मेहनत का काम है पहाड़ों पे काम करना भाई, हैट्स ऑफ है इन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो कैसे खींच रहे हैं, क्योंकि अकेला जोर ही नहीं लगता, 2 जने जोर लगा रहे हैं। वो भैया ने पत्थर तोड़ के 2 पाड़ कर दिया, और ये वाला पत्थर तोड़ रहे हैं भैया। चलो चल ऊपर रुक जाएंगे जब आएंगे। टाइम हो चुका है 9 पौ, और इसकी 4 पौ हो गई है। थोड़ा ही रह गया बस रास्ता। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, काम चल रहा है जगह जगह, और ये चढ़ाई भी बहुत खड़ी है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ वैसे तो ठीक है, यहाँ थोड़ी सी थकान हो गई है, थोड़ी सी सांस अब मुझे भी चढ़ी है यहाँ पे आके, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। लेकिन ये जल्दी 10 हफ्ते से अंदर अंदर पूरा रास्ता क्लियर कर देंगे ये। बट आगे थोड़ा सा फ्लैट आ जाएगा, आगे हेलीपैड आ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। घांगरिया जो है वो रह गया 3 किलोमीटर, और मेरे को लग नहीं रहा, वैसे कम रह गया, वैसे सही लगाया होगा, हमसे आता तो इनको पता होता है ना। चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े। अगर एक भी छत्ता हिला तो कांड हो जाएगा, मार देंगी मधुमक्खियाँ समय को। यहाँ से निकलते हैं शांति से। थक गए। ये 4 भैया मिलके जनरेटर लेकर आए हैं 15 हॉर्स पावर का ऊपर से। अभी ये इसको कंधे पे उठा के लेके जाएंगे। सोनल जी, सोनल की शक्ल देखो, बंदर के जैसे लाल हो रखी है। अब बंदर और सोनल में कोई फ़र्क नहीं है। सो ये पहला हमारा छोटा ग्लेशियर जो मेल्ट हो चुका है थोड़ा थोड़ा। ले लो, मुझे कहती थैली। सो अनद ये देखो आपकी आइस, हाँ चलो अनद ये देखो आपकी आइस, इससे मैं आपको बना के चुस्की खिलाता अगर आप होते तो। अनद ने बोला था कि ये आइस ले आना पॉलीथीन में डाल के, फिर हमने कहा मेल्ट हो जाएगी, कहती कोई नहीं मैं दोबारा फ्रिज में रख के उसको जमा दूँगी। और सोनल वो जा रही आगे राइट साइड पे।
बैग लेके मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रुक गया था। ये ग्लेशियर यहाँ से आ रहा है और नीचे पूरा ये एक लड़का आ रहा है ऑरेंज पहनने में, जिसने पजामा पहना हो लोअर ब्लैक वाला। ये इसका बताया कि इसके दिल में होल है, मतलब छोटे होते होता था, ये तब भी आ रहा है देखो। और बीच में इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वैसे आना नहीं चाहिए, मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जिसको ऐसी सांस की प्रॉब्लम है उसको नहीं आना चाहिए, बट फिर भी बेचारा हिम्मत मारता मारता आ रहा है। ये देखो ये आ रहा है सबसे आगे। थक हार के फाइनली हम हेलीपैड पहुँच गए हैं और हेलीपैड पूरा सामने दिखाता हूँ आपको। 10-15 मिनट ये सामने हेलीपैड है। कितना? हम पहुंच जाएंगे। हाँ 15 मिनट तक मैक्स धाम पहुँच जाएंगे। और वो सामने ग्लेशियर बादल के साथ क्या मस्त लग रहा है। नेटवर्क आ रहा है। टाइम हो चुका है 10:24 और हम पहुंच चुके हैं हेलीपैड पे कांजला। और वो देखो हमारा नेशनल फ्लैग, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये हेलीपैड्स हैं, एक ये है, एक ये है। और वो सामने कैंपिंग है। बस यहाँ से 1.25 किलोमीटर ऊपर चढ़ के गोविंद धाम आ जाएगा। और सोनाली आ गई। सो हेलीपैड के साथ यहाँ पे कैंप्स बने हुए हैं, अगर किसी ने स्टे करना हो तो स्टे कर सकता है। हॉलीडे होम घांगरिया के नाम से इनका वो है। ये आज का पहला हेलीकॉप्टर आ गया, आप देख सकते हो। सिलेंडर में मार दूं? नहीं मारेगा। ये पहला हेलीकॉप्टर आज का। और वो भैया नीचे गाइड कर रहा है। ओ भाई साहब, पेड़ पत्ते कैसे हिल रहे हैं वहां से। वाह भाई वाह, कमाल होगी। भली हो जाए। ये खच्चर है ना, इसने हिला दिया मुझे। अभी लोग नहीं आए हैं, अभी सिर्फ ये लोकल्स आए हैं यहाँ के। स्टाफ जो होता है ना, अभी सिर्फ वो आया है। अभी टेस्टिंग चल रही होगी ना। टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। हमें ही ले आते नीचे से टेस्टिंग में। ये लगाया लॉक उसने और अभी ये देगा भाई। नीचे हवा में इतने खड़े रहना भी वो है। अभी जब वो उड़ेगा ना, टेक ऑफ करेगा, तब ज़्यादा स्पीड। अभी तो देखो पत्ते इतने नहीं हिल रहे ना। ये कुछ सामान लेकर आए हैं और इनका एक ऑफिसर आया है, वो गले में उसके टैग है, चश्मा पहन रखा है। हो गया स्टार्ट, ले लिया टेक ऑफ। इसी के साथ हम भी चले। अब टाइम होने वाला 11 बजने वाले हैं और हम पहुंच गए गोविंद धाम। हाय वाहिगुरु, सही टाइम पे आ गए। लगे तो वैसे 6 घंटे, स्लो करके आए हैं क्योंकि इसको ज़्यादा थकान ना हो। और पहुंच चुके हैं हम गोविंद धाम। अभी गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराते हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे गुरुद्वारा साहब। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब गोविंद धाम। और सोना लागी है और हमने रूम भी ले लिया है क्योंकि यहाँ पे रूम नहीं थे गुरुद्वारे में, तो होटल ही लेना पड़ा हमें कल। क्योंकि हमने गुरुद्वारे में रुके थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, शोर बहुत होता है वहाँ पे, लोग मानते नहीं हैं। अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। ये अंदर गुरुद्वारा साहिब है, बाहर से दर्शन करा रहा हूँ, अंदर अलाउड नहीं है। और यहाँ पे डिस्पेंसरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। किसी को कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए हो, दवाई वगैरह, स्प्रे, पट्टी, कुछ भी कराना हो, सभी अवेलेबल है यहाँ पे। और आगे लंगर घर है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। आज हमें लंगर में जो मिला है, पास्ता मिला है, सोनल बैठी खा रही है। और ये पेड़ है जहाँ पे बाबा मोदन सिंह जिन्होंने इस हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की खोज की थी, तो वो जब ऊपर जाते थे तो उसके बाद नीचे आके इस वाले पेड़ के अंदर रहते थे। ये अगर आप पेड़ की शेप देखोगे तो ये प्रॉपर एक तरह से हट बनी हुई है इसके अंदर। ये देखो, वो रात को यहीं आके सोते थे इस पेड़ के अंदर और यहीं बैठ जाते थे
क्योंकि उस टाइम ये कोई गुरुद्वारा नहीं था, कोई जगह नहीं थी, इन्होंने ही खोज करी थी, उसके बाद ही हुआ था जो भी कुछ हुआ था। ये इनका इतिहास लिखा हुआ है, कौन से सन में ये गुरुद्वारे की खोज हुई थी और क्या है उसका पूरा, आप पॉज करके वीडियो पढ़ लेना। जो हमारा डेस्टिनेशन आज का, मतलब जहाँ हम होटल लिया है, वो है हमारा होटल नंदा लोकपाल, ये वाला होटल नंदा लोकपाल पैलेस। और रूम्स अच्छे हैं इसके, यही हमने स्टे लिया है। हाँ, यहीं स्टे लिया हुआ हमने। हेलो दीदी, कैसे हो? और यहाँ पे ये बात कर रही है वीडियो कॉल पे, क्योंकि यही नेटवर्क आ रहे हैं और नेटवर्क नहीं आ रहे यहाँ पे ज़्यादा। टाइम हो चुका है, शाम के 5 बज गए हैं और इतना ज़्यादा रश हो चुका है, कम से कम नहीं तो 5-7 हज़ार बंदे से ज़्यादा आ चुका होगा, है ना? बंदे गिन रहे थे ना। हाँ, बैठे हुए हम घंटे से हम बंदे 2 बजे से लेके 5 बजे गए। हमने लंच भी वहीं बाहर होटल के बाहर ही बैठ के किया और 3 घंटे बैठे थे हम, 3 घंटे बैठे हैं। और अब ठंड होगी तो अब हम चाय पीने जा रहे हैं। चाय हम गुरुद्वारे की पियेंगे, बहुत स्वाद है, क्योंकि हम दोपहर को वहीं पी के आए थे सुबह। और बहुत रश है, अभी तक लोग आ ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं है। पीछे आप देख सकते हो बहुत लोग आ रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है सेवियाँ का लंगर और सोनल लेकर आई है सेवियाँ और साथ में चाय। बहुत संगत आई हुई है, बहुत ज़्यादा भर चुका है इस टाइम गुरुद्वारा कंपैरेटिवली दोपहर के। टाइम हो चुका है शाम के 7:34 और इसके जो है स्वेलिंग आ चुकी है घुटने पे और हमने इसकी मालिश भी कराई है और हम मूव स्प्रे भी लेकर आए हैं यहाँ से। ये बैंडेड भी लेके आए, पट्टी लेके आए हैं ताकि बांध ले, थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम रेडी हैं अब खाना खाने जाने के लिए। और ये हमारा एक रूम था जहाँ पे हमने स्टे किया है। इस एरिया के अंदर, ये गोविंद धाम एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई मतलब रहता नहीं है, सिर्फ 3-4 महीने का सीज़न होता है। ये लोग ऊपर आते हैं और उसके बाद ये बंद करके चले जाते हैं। अक्टूबर में 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तक वो रहता है, उसके बाद ये चले जाते हैं सब बंद करके। तो उस एरिया के अंदर मतलब बेस्ट होटल यही है जो थोड़ा अच्छा है। बाकी तो सब सिंपल रूम है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा होता नहीं, और जब होता है जिनके पास, वो भालू आके इतना नुकसान कर जाते हैं उसका होटलों का, जैसा कोई हिसाब नहीं। पर इस बार इस होटल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन वो लंगूरों ने करा है। कहते हैं लंगूर आए थे बहुत, उन्होंने नुकसान करा है। तो भालू का तो ये सीन होता है कि भालू अगर कोई भी आता है, उसको अगर हल्का सा दाल के 2 दाने भी अगर स्मेल, मतलब भालू एक ऐसा जानवर है जो हल्की सी भी स्मेल आती है खाने की चीज़, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी अगर हो रह जाए होटल के अंदर, तो 100% वो फाड़ देता है वो चीज़। चाहे वो खिड़की हो, दरवाज़ा हो, शटर हो लोहे का, वो फाड़ देता है। दीवार भी तोड़ देता है। मतलब अगर ज़्यादा सिंगल वाली होती तो हिला देता है भालू, और वो अपना खाना ले जाता है, तो काफ़ी नुकसान करता है। बट यहाँ होटल इस बार सही रहा था। अब हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए, ये तैयार हो गई है। यहाँ चल रहा है डिनर, परोंठा खा रही है मैडम, मैंने भी वो परोंठा ही लिया। टाइम हो चुका है, 8 बज गए हैं और लोग अभी भी नीचे से आ रहे हैं। ये देखो, ये अभी आए हैं सारे, और अभी भी टॉर्च की नीचे से लाइट्स पड़ रही हैं। देखो ये आ रहे, ये आ रहे, ये पाजी, ये पाजी अभी आए हैं। बड़ी लेट हो गए भाजी, मैं कहा बहुत लेट आए हो। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा वो बेच आ रहे हैं अजय, नीचे आ रहे हैं। बड़े रिस्की है वैसे इस टाइम तो, रोशनी बिल्कुल भी नहीं है ना। ना। देखो 4 बंदे आ रहे हैं टॉर्च जला के दूर से। जैसे हेलीपैड से थोड़ी सी रोशनी दे देनी चाहिए यहाँ तक। तो नहीं चाहिए होंगे ऊपर। नहीं, खाना खा के हम आ चुके हैं और अभी जो सोनल तैयारी कर रही है, कल सुबह बैग ले जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सुबह हम एक ही बैग लेकर जाएंगे ऊपर। टाइम हो चुका है 8:37 और इसके बाद अब नहा धो के हम सो जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे नींद ही नहीं आ रही, सोचने वाली बात। हाँ, नींद नहीं आ रही, 3 दिन हो गए मैं ढंग से। उस दिन भी हम 4 बजे उठ गए थे, कल 3 बजे उठ गए थे। कल हम हाँ 3 बजे, कल 1:30 बजे भी उठे थे, पहले बारिश हुई थी। आज 3 बजे उठे और आज भी हम जल्दी उठ गए 3 बजे। और कल भी हमें नहीं, सिर्फ सनस्क्रीन लगा के जाएंगे हम। चश्मा ले चलेंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन मारेगी। हाँ, और बस अब हम तैयारी करके नहाने जा रहे हैं। गर्म पानी हमारा हो चुका है
अब इसके बाद नहा के हम आपको मिलेंगे कल। और ये जो व्लॉग्स हैं हमारे आएंगे 2-3 पार्ट्स के अंदर, क्योंकि एक में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्टे हो रहा है वैसे वैसे हम आपको दिखाई जा रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कवर अप करें जितना हम कर सकते हैं। और हो सकता है हम इसके बाद हेमकुंड साहब के बाद बद्रीनाथ भी जाएं और वहाँ से लास्ट माना विलेज भी जाएं। कोशिश है, कंफर्म मतलब श्योर नहीं हूँ कि यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वो जैसे भी होगा हम बता देंगे। और ये ब्लॉग जो हमारे हैं वो लेट आएंगे, क्योंकि यहाँ नेट नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है नेट को यहाँ पे वीडियोस को, क्योंकि वीडियोस बड़ी हैं। तो ये जाके मैं जब घर पहुँचूँगा तभी सारे पार्ट्स अपलोड करूँगा। सो आज के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए आप सबको गुड नाइट, बाय बाय।